हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये जो है प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर 6 to 8 के लिए, क्योंकि 6 to 8 में मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप 1 to 5 वाले, 9th 10th वाले और 11th 12th वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ, इसमें जो है 90% जो क्वेश्चन है वो SCERT NCERT बोर्ड यानी उसी के बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, चुने गए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने इसमें मार्क इसलिए नहीं किया है ताकि आप लोग क्या कर सके, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और आप पहले आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से प्रैक्टिस करके जो है अपना मतलब प्रोग्रेस देख सकते हैं, तैयारी देख सकते हैं। ठीक है, मैच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 58 तक क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, कुल 500 से अधिक क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन जो था, यही क्या था मुद्दा जो था मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का झगड़े का मुख्य कारण। ठीक है, 60वां, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? क्या होगा इसका आंसर? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सूतानाती, कालिकता और गोविंद नगर हो जाएगा। ठीक है, जो गोविंदपुर भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल के दोहरी शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था, ये आप लोगों को पता होगा किसने है, बी यानी वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, फिर बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना जो है वो मधुमक्खियों से की थी? तो कौन से नवाब ने की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी मीर मदान हो जाएगा। ठीक है, आइए 64 क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है जीबी मैकर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जीबी मैकर है कुछ। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये 8th क्लास का जो है हिस्ट्री बुक में है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद, यानी हैदराबाद 1798 में। ठीक है, फिर डलहौजी से पहले की ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था? डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था? ठीक है, हालांकि हड़प नीति का जो सिद्धांत था वो डलहौजी ने लाया, लेकिन उससे पहले ही जो है हड़प नीति का इस्तेमाल कर किया जा चुका था। किस शहर पर या गाँव पर बताइए? इन सभी पर। ठीक है, इन सभी पर यानी मांडवी पर भी, सूरत पर भी, कोलाबा, जालोर पर भी। ठीक है, इन सभी पर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखिए, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसका विलय हुआ, फिर किसका आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप लोग, उसके बाद हो जाएगा आपको उदयपुर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? उदयपुर। सतारा का हो जाएगा 1848 में, उदयपुर का 1849 में। ठीक है, और डलहौजी के समय में। फिर आपको हो जाएगा 3 यानी बघाट। ठीक है, 1850 में। फिर आपको हो जाएगा झांसी यानी 1854 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1432 इसका कालक्रमानुसार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आइए 68 पे। बाद में सर जॉन सॉर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? सर जॉन सॉर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया? तो गैर हस्तक्षेप। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज ने क्या किया था? उन लोगों ने स्वीकार नहीं की थी, और जोधपुर के राजपूत राज ने ये भी शायद स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इसका बीच ही दोनों लग रहा है ना। फिर नेक्स्ट चाहिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका आंसर बताइए, जेम्स आउटरम था। ठीक है, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी इंदौर के होलकर से। ठीक है, आइए फिर सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। संबलपुर का जो है विघटन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, संबलपुर का हो जाएगा बी का, संबलपुर का हो जाएगा, संबलपुर उड़ीसा में था। ठीक है, और उसका हो जाएगा 1849 में। फिर सतारा हो जाएगा 1848 में। फिर अवध हो जाएगा
1856 में, ठीक है। झांसी जो है 1853 में, ठीक है, 1853 में, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? कौन हुआ था? तो सतारा, ठीक है, 1848 में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? सबसे पहले सहायक संधि में निजाम अली, ठीक है, निजाम अली, ऑप्शन सी। 75वां क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कौन से है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793 में। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे? ये बताइए, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? थॉमस मुनरो, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि ये जो है माहलवाड़ी व्यवस्था जो था किसने लाया था, ठीक है, ये माहलवाड़ी व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने लाया था, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 77, फिर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन में क्या हो जाएगा? बनारस का अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। फिर बी थॉमस मुनरो क्या हो जाएगा? बी का 3, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन लाया था? तो थॉमस मुनरो ने लाया था। फिर कॉर्नवालिस क्या हो जाएगा? सी का 2, यानी बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने लाया था। और हॉल्ट मैकेंजी, देखिए आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। हॉल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी व्यवस्था को कब लाया था? कब लाया था? 1822 में, ठीक है। और थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया था, ठीक है, साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया में थी ये व्यवस्था। फिर अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था, कितना होता था? कितना होता है जमींदारों का हिस्सा, कितना होता था, ये बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1/11। अतः भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? आरसी दत्त के क्या विचार थे? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्सी का बी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। फिर एक आशी, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? क्या था बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, ठीक है। आइए 82 पे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम पारित हुआ था? तो 1871 में पारित हुआ था, ठीक है। फिर ये सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण जो है 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? किसने शिकायत की थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नीचे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर ने कहा था, ऑप्शन ए। 86 क्वेश्चन, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। 87 क्वेश्चन, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? बताइए। दादाभाई नौरोजी, ठीक है। दादाभाई नौरोजी किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया। 89, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, ठीक है। तो 89 क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ था? बताइए। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीवानी प्रदान करने के बाद, ठीक है, 1765 ईस्वी के बाद। भारत के वार्षिक इतिहास पर जो है पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? बताइए। वही दादा भाई नौरोजी नहीं, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे ना, रमेश चंद्र दत्त। विटले कमीशन का संबंध है, विटले कमीशन का संबंध किससे है? तो श्रम से, ठीक है। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? बाल मजदूर से, ठीक है, बाल मजदूर से संबंधित था, क्योंकि 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 94, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित साल माल का पूर्ति करता, ठीक है, तो ये सही नहीं है। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारस, पुणे और नासिक, ठीक है, जल्दी दिखाते पीरियड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन क्या था?
क्या था, इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। ये आप लोगों को पता होगा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, तो ये हो जाएगा कपास का। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को 1882 में सॉरी। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन आय के कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे, बताइए बताइए ये जो ये भी एनसीईआरटी में 12 घंटे। ठीक है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 100 का ए यानी आरसी मजूमदार। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन था, तो क्या इसका आंसर होगा, पामस्टन। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था, ये तो आप लोगों को पता होगा कौन था, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आप लोगों को पता होगा कौन था, इसका आंसर क्या होगा, सी यानी कैनिंग। क्या होगा, कैनिंग। फिर आइए लास्ट 104 पे 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था डैश, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, किसने कहा था, ये स्टूडेंट किसका बताइए, स्टैनले वॉलपॉट का। ठीक है, यहाँ भी नीचे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ फिर आइए नेक्स्ट 105 क्वेश्चन पे। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, तो ह्यूस्टन को गोली मारी थी। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, टाटा टोपे था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, बताइए, वही फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला पर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा प्रचार किसने किया था, जिहाद का नारा किसने दिया था, बताइए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्रामों में से किसे महाकपड़ी के नाम से महाकपड़ी के नाम पे पदवी दी गई थी, महाकपड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे दी गई थी महाकपड़ी की उपाधि, किसे दी गई थी, तो हजरत महल को दी गई थी। ठीक है, फिर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झांसी से किसने किया था नेतृत्व, बताइए, झांसी से हो जाएगा आपको रानी लक्ष्मीबाई। फिर आपको लखनऊ से कौन हो जाएगा, लखनऊ से आपको कौन हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, बी का बेगम हजरत महल हो जाएगा। कानपुर से कौन हो जाएगा, कानपुर से अजीमुल्ला, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 यानी ऑप्शन ए। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बताइए, खान बहादुर था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, बताइए कहाँ है जन्मस्थली, रानी लक्ष्मीबाई की वाराणसी है। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी, बताइए कौन सी नीति अपनाई थी, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। तो इस तरह जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी आप लोगों का एग्जाम जो है 19 जुलाई से होने वाला है, उससे पहले मैं ट्राई करूँगा वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा दूँ, और इसमें जो है 90% क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से बोर्ड से देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।